नमस्कार बच्चों, आप लोगों को स्वागत है हिंदुस्तानी पाठशाला में। तो बच्चों, आपको पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे आपको मालूम होगा, ठीक है। हम आपको चैप्टर नंबर 3 करा रहे थे। जो आपको चैप्टर में विद्युत धारा का जितना ऑब्जेक्टिव था वो टोटल आपको कराने वाले थे, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 94 तक करा दिया गया था। और आज हम जितने भी क्वेश्चन यानी विद्युत धारा का है, ठीक है, टोटल आज हम समाप्त कर देंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। जितने आपके पास ग्रुप है उस ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपका जो विद्युत धारा का क्वेश्चन है टोटल आपको 1 से लेकर जितना ही क्वेश्चन है टोटल समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर आपको चालू किया जाएगा, ठीक है। और आपको जो आपका भौतिक विज्ञान है बाबू, ठीक है, कुछ ही दिनों में आपको समाप्त हो जाएगी क्लास, ठीक है। और उसके बाद आपको हम जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान के बारे में बताएंगे, टोटल ऑब्जेक्टिव यानी आपके पास जितना जो आपका है, जैसे में मैथ है, सोशल साइंस है, संस्कृत है, हिंदी है, ठीक है, जिसमें आपका साइंस लगभग में कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद आपको मिक्सिंग क्वेश्चन मैथ में कराया जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भी शेयर करना है और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो आपका मिक्सिंग क्वेश्चन कराया जाएगा टोटल आपको हिंदुस्तानी पाठशाला साइंस पे कराया जाएगा, ठीक है। अब जो अपडेट लेना चाहते हैं बच्चों, इस चैनल पे आपको अपडेट किया जाएगा और उस चैनल पे मिक्सिंग क्वेश्चन, ठीक है, जितने सारे एग्जाम के बारे में पूछना है तो आपको उस चैनल पे बताया जाएगा। तो आपको चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। आपका कौन सा? आपका क्लास नंबर 9 है, ठीक है। यानी जितने 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे हैं क्लास, आप जाके जरूर देखिए, आपको उसमें बहुत सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर आपका 95 से होगा ना, क्वेश्चन नंबर 95 से होगा, तो ध्यान से देखिएगा। आपका क्वेश्चन 95 चैप्टर नंबर 3। ध्यान से देखिएगा बाबू, आपका 95 से था, है ना। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव है विद्युत धारा का टोटल आज समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आपको आंसर इसका मालूम रहता तो कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला देखिए क्या कर रहा है, 95 में क्या कर रहा है क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, यांत्रिक ऊर्जा में खर्च होता है, या नाभिकीय ऊर्जा में खर्च होता है, या गतिज ऊर्जा में खर्च होता है, या सौर ऊर्जा में खर्च होता है। तो आपको आंसर इसका मालूम है बाबू तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जो रासायनिक ऊर्जा है, क्या बोल रहा, रासायनिक ऊर्जा का जो कुछ भाग खर्च होता है, यांत्रिक ऊर्जा में खर्च होता है, नाभिकीय ऊर्जा में खर्च होता है, या गतिज ऊर्जा में खर्च होता है, या सौर ऊर्जा में खर्च होता है। तो आपका राइट आंसर बाबू सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए ही। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सही है बाबू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आपका बाबू 96 आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। 96 में बोल रहा है बाबू, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है। यानी जो विभवांतर है बाबू किसमें गति का प्रदान करने का काम करता है, तो प्रोटॉन में, या इलेक्ट्रॉन में, या न्यूट्रॉन में, या धारा में। यानी बोल रहा है जो विभवांतर होता है किसमें प्रदान करने की काम करती है, तो प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, या न्यूट्रॉन में, या धारा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। किसमें प्रदान करती है, तो इलेक्ट्रॉन में प्रदान करती है। किसमें बाबू, इलेक्ट्रॉन में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आपको आंसर मालूम है बाबू तो आपके पास समय भी है, आप जल्द से जल्द ए बी सी या तो डी आप कमेंट लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। 97 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के 2 टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है। यानी क्या उत्पन्न करता है, तो विभवांतर उत्पन्न करता है, आवेश उत्पन्न करता है, धारा उत्पन्न करता है बाबू, या प्रोटॉन उत्पन्न करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विभवांतर उत्पन्न करता है। क्या करता है, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के 2 टर्मिनलों के बीच उत्पन्न होती है विभवांतर। क्या होती है, विभवांतर उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
आगे बात करते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर आपका 98 है बाबू। क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में बोल रहा है बाबू, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। यानी जब चालक का ताप अचर रहता है तब लागू होता है, जब चालक का ताप चर रहता है, या जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है, या जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर चर रहता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर क्या है कमेंट में जरूर बताइए। इसका कमेंट में जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू 98 का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू 98 का ऑप्शन नंबर ए, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम जब चालक का ताप क्या रहता है, चर होता है कि अचर होता है, तो अचर होता है तब जाकर वो किसी भी चालक का प्रवाहित धारा क्या हो जाती है बाबू, अचर रहता है। ठीक है, इसका जब ताप अचर रहेगा तो प्रवाहित धारा में ओम का नियम लागू हो जाएगा। ओम का नियम क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका बाबू, ध्यान से देखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या बोल रहा है, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता। जो शुष्क है बाबू वो कागज की प्रतिरोधकता क्या है, ये देखिएगा। आपका ऑप्शन में है जो गलत है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आपका जो ऑप्शन है बाबू, ये ऑप्शन 10 के पावर 14 ओम है। ठीक है, 10 के पावर 15 ओम है, ये पावर है 10 के पावर 12 ओम, यानी 10 के पावर 14 ओम है। ध्यान से देखिएगा, मीटर 10 के पावर 15, 10 के पावर 12 या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कमेंट में जरूर बताइए। शुष्क कागज की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो 10 के पावर 15 ओम मीटर दिया है। कितना होता है बाबू, 10 के पावर 15। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 100 में बोल रहा है, संचायक बैक्टीरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं। यानी जो बोल रहा है, संचायक जो बैक्टीरिया होती है वो पुनः आवेशित यानी उसको चार्ज करने का संभव है या नहीं। तो है तो यस करना है, नहीं है तो नहीं करना। पहला ऑप्शन आपका नहीं है, दूसरा ऑप्शन है हाँ, तीसरा ऑप्शन है आपका हाँ या हाँ एवं बी, यानी हाँ भी है और नहीं भी है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या तो डी। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है बाबू। जब हम संचायक बैक्टीरिया यानी जो बैटरी को डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको आवेशित यानी चार्ज करने के लिए संभव है बाबू। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या करा, ध्यान से देखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 101 में है बाबू न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आपके पास ये समय है बाबू, मात्र आपके पास 1 मिनट का समय है। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए और सॉल्यूशन कीजिए। उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे ये क्या कह रहा है। जब 1 एम्पियर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या होगी, 1 वाट होगी, 2 वाट होगी, 8 वाट होगी या 4 वाट होगी। चलिए, आपके पास 30 सेकेंड बचा है, आप जल्द से जल्द बनाइए। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए बाबू। यदि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं बाबू तो ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। हो सकता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सब उठाकर दिया गया होगा तो आपके पास हो सकता है क्वेश्चन आ जाए तो नहीं बनेगा, तो आपको 1 नंबर क्या होगा कट जाएगा। इसलिए कि न्यूमेरिकल में आपको 1 नंबर पूर्ण रूप से मिल जाता है जब आपको राइट आंसर मालूम होता है। तो ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है। 1 एम्पियर को हम क्या चीज से सूचित करते हैं बाबू, जो है आई से, यानी धारा को क्या करते हैं, धारा को 1 एम्पियर है बाबू, ये ध्यान रखिएगा। मान क्या करा, धारा आपका कितना है तो 1 एम्पियर है। आपका वोल्ट कितना है, आपका वोल्ट कितना है बाबू, तो 1 वोल्ट है। कितना है, 1 वोल्ट है, यानी विभवांतर आपका कितना है तो 1 वोल्ट है।
और आपके से पूछ रहा क्या, ऊर्जा क्या होगा, ऊर्जा यानी पावर क्या होगा बाबू, क्या पावर यानी पावर आपका क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, जब पावर का हम फॉर्मूला लिखेंगे V गुना I, V गुना I यानी वोल्ट गुना क्या होगा, वोल्ट गुना धारा, यानी हम जब धारा को फुट करेंगे बाबू वैल्यू, तो एक एम क्या होगा, 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर, यानी पावर का जो आपका आंसर होता है बाबू, पावर को क्या चीज से सूचित करते हैं, तो वाट से सूचित करते हैं। तो हमें मालूम होगा कि वाट आंसर आएगा। जब हम 1 को गुना 1 से करेंगे तो कितना आएगा बाबू, 1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या तो डी। आपका 1 वाट ऑप्शन में आया है बाबू, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी जो आपका आंसर आएगा बाबू 1 वाट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 वाट होना चाहिए। ऊर्जा पूछेगा यानी पावर है, पावर का फॉर्मूला याद रखिएगा, तो आपसे ये क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या करा, ध्यान से देखिएगा, 1 वाट टाइम, ठीक है, कितने जूल बराबर होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा बाबू, 1 वाट टाइम, ठीक है, आपको टाइम में हम बताए थे कि 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, यानी जितना भी आपका सेकेंड होगा बाबू, आपको बदलने के लिए बोले थे। आपको घंटा में है, मिनट में है, तो आपको क्या में बदलना है, घंटा को आपको सेकेंड में बदलना है। तो 1 घंटा में आपको कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है। कितना था बाबू, 3600 सेकेंड होता है। 1 वाट में कितने जूल के बराबर होते हैं, तो आपको 3600 सेकेंड यानी 3600 गुना 1 गुना आपको 3600 सेकेंड यानी वाट यानी क्या होगा, जूल हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 3600 जूल होते हैं। कितना होते हैं बाबू, 3600 जूल होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 3600 यानी 3600 जूल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 103। 103 में क्या करा है, ध्यान से देखिएगा कि खनिज अम्लों, ठीक है, खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक हाथ है, यानी चालक होते हैं, हाथ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, चालक होते हैं। अतः इन्हें क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटन कहा जाता है, चालक कहा जाता है, अचालक कहा जाता है, या विद्युत अपघटन कहा जाता है। ए, बी या तो सी या तो डी। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका विद्युत अपघटन होता है। क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में बोल रहा हूं, ध्यान देखिएगा कि लेड सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, लेड सल्फ्यूरिक एसिड सेल का उपयोग कहां होता है, ऑटोमोबाइल में होता है, औद्योगिक कार्यों में होता है, या ए और बी दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या तो ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू, कमेंट में जरूर बताइए। जब लेड सल्फ्यूरिक एसिड है जो सेल का उपयोग किया जाता है बाबू, आपको औद्योगिक में भी किया जाता है और कार्यों में, यानी आपको औद्योगिक कार्यों में किया जाता है और ऑटोमोबाइल में भी किया जाता है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कितना होगा बाबू 105। क्वेश्चन नंबर 105, ये जो आपको विद्युत धारा का चैप्टर है बाबू बहुत बड़ा है, ठीक है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की भी संभावना रहती है। और यदि आपको पिछले क्लास नहीं देखे होंगे तो जाकर पिछले क्लास जरूर देखिए, ठीक है। आपको हिंदुस्तानी पाठशाला सर्च करना है और हिंदुस्तानी पाठशाला साइंस, यानी आपको नीचे चैनल दोनों आ जाएगी, ठीक है। तो आपको अभी स्ट्रेटजी के बारे में किस प्रकार से आपको क्या क्या क्वेश्चन आएगा टोटल बताया गया था। आप शुरुआती वीडियो भी देख सकते हैं। और हिंदी में लगभग आपको समाप्त होने वाला है, ठीक है, हिंदी का क्लास आपका लगभग में पूरा समाप्त होने वाला है। तो हिंदी को जरूर देखिए क्लास को, आपका मुश्किल से 12 या 14 क्लास होगा, ठीक है, उसमें आपका हिंदी समाप्त हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद सर बोल रहे थे संस्कृत चालू करेंगे, ठीक है, तो आप संस्कृत को भी ध्यान दीजिएगा। इसलिए जिनको जिनको संस्कृत में डर लगता है तो जरूर आइए, आपके पास एक सुनहरा अवसर है हिंदुस्तानी पाठशाला। आपको इसमें कोई फी नहीं लिया जा रहा, टोटल आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा। और आपको यदि एग्जाम में डर लगता है क्लास 10th में कि ऑब्जेक्टिव में यानी जो AMR शिफ्ट होता है किस प्रकार से हम भरेंगे, तो आपको इसी चैनल पे, यानी इसी चैनल पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन बताया जाएगा कि किस प्रकार से रंगना है और कहां आपको मिलेगा, ठीक है, और आपको किस प्रकार से रंगना है, क्या आपका रोल नंबर है, किस प्रकार से रहेगा, क्या आपका उसमें फोटो है या नहीं है, टोटल आपको बताया जाएगा। चलिए पहले क्लास की ओर चलते हैं। क्लास देखना है क्या कर रहा है वो 105 नंबर में।
क्वेश्चन नंबर 105 में बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो हो जाता है, यानी धन आवेशित हो जाता है या ऋण आवेशित हो जाता है, या किसी पर कोई आवेशित नहीं करता है, या इनमें से कोई नहीं। यानी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या तो डी इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू। जब हम वस्तु को, कोई भी वस्तु को, ठीक है, जब आप मान के चलो कि कोई भी वस्तु को, समझिएगा, एक ध्यान से देखिएगा, इधर हम आपको एक चीज बताते हैं। चलिए कोई भी वस्तु को हम मान के चलिए कि देखिए ये जो पेन है, आपके पास जो ये पेन है, इस पेन को हम ज्यादा से ज्यादा रगड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होता है बाबू, घर्षण होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। या तो आप माथा में कोई भी चीज को रगड़िए और उसके बाद कागज को उठाइए, तो देखिए क्या होता है बाबू, आपको ऋणावेशित करता है कि धनावेशित करता है, आपको मालूम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऋणावेशित होता है। क्या होता है, ऋणावेशित होता है, यानी खींचता है। क्या होता है बाबू, खींचता है, यानी अपने ओर की ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर आपका 106। क्वेश्चन नंबर आपका 106 में क्या कर रहा है, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, विद्युत चालक कहलाते हैं। वे पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं बाबू, विद्युत चालक कहलाते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं, या ए और बी दोनों कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइए बाबू। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत रोधी होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं या विद्युत रोधी कहते हैं। आपका ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको इसमें दो नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत रोधी क्या है या विद्युत रोधी किसे कहते हैं। तो जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं, यानी आवेशित का मतलब होता है खींचना, अपने ओर आकर्षित हो जाते हैं, वो क्या हो जाता है बाबू, उसे क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 में बाबू क्या करा, ध्यान से देखिएगा, किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति क्या है। वोल्टीय सेल है, सूखा सेल है, संचायक सेल है, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, बी या तो सी या तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। जब हम किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करेंगे तो करने की जो सरल युक्ति होती है वो क्या होती है। ऑप्शन ए वोल्टीय सेल, सूखा सेल, संचायक सेल, ऑप्शन नंबर डी इसका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइए बाबू। इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टीय सेल होते हैं। क्या होते हैं, कौन सा युक्ति होते हैं, तो वोल्टीय युक्ति यानी सेल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, ओम के नियम में अचर राशि क्या है। ओम के नियम में अचर राशि क्या है, प्रतिरोध है, ताप है, धारा है, इनमें से कोई नहीं है। तो आप कमेंट में जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ताप होते हैं। यानी जो ओम के नियम में अचर राशि होते हैं वो ताप होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या करा, ध्यान से देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 109 में बोल रहा है कि ओम के नियम में विद्युत धारा, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख क्या होता है। यानी सरल रेखा होता है, वक्र रेखा होता है। सरल का मतलब होता है बाबू सीधा रेखा, सरल का मतलब होता है सीधा रेखा, वक्र का रेखा होता है यानी तिरछा। इस प्रकार से आपका वक्र का रेखा होता है। या तो ए और बी दोनों होता है, यानी सरल भी होता है और वक्र भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइए। ओम के नियम के विद्युत धारा और विभवांतर के बीच जो खींचा गया आलेख क्या होता है, सरल रेखा, वक्र रेखा, या वक्र रेखा और सरल रेखा दोनों होती है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ओम के नियम जो विद्युत धारा है और विभवांतर के बीच जो खींचा जाता है आपको सरल रेखा खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है बाबू, सरल रेखा खींचा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 110 में क्या कर रहा है बाबू, जब हम R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर
तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है NR, ऑप्शन बी N/R, ऑप्शन सी R/N, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर आ जाएगा बाबू, आपका फॉर्मूला है जब हम R प्रतिरोध वाले प्रतिरोध को, ठीक है, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका तुल्य प्रतिरोध N/R होगा। क्या होगा बाबू? N/R होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 बाबू आपको क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 111 बोल रहा है हमारे घरों में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, यानी जो हम सब घर में जो बिजली आपूर्ति करते हैं यानी यूज करते हैं वो कितने होते हैं? यानी 220 वोल्ट पर दृश्य धारा होती है, 12 वोल्ट दृश्य धारा होती है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है या 12 वोल्ट होती है। तो आपको इसको छाटने के लिए बताते हैं बाबू, आपको 12 वोल्ट का एक बैटरी होता है जो आपका डीसी होता होगा, आपको मालूम है आपका 12 वोल्ट का डीसी बैटरी होता है। ये हमको पहला नंबर ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमको हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होते हैं वो आपको एसी होती है ना कि आपको डीसी होती है। तो 12 वोल्ट का आपका जो बैटरी है बाबू सबसे पहले आपको वहां से खत्म हो जाएगा, यानी आपका बचा बाबू ए और सी। ए और सी, अब ये ध्यान दीजिएगा कि ए और सी में क्या करा, ए और सी में 220 वोल्ट यहाँ भी है, 220 वोल्ट यहाँ भी है, लेकिन बोल रहा है पर दृश्य धारा होती है अपर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो आपको ध्यान देना है कि जो घर में हम यूज करते हैं, घर में जो हम यूज करते हैं बाबू वो प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, यानी एक दूसरे को क्या होती है प्रत्यावर्ती धारा, यानी आप इधर भी दिशा में और जाते रहती है, यानी कभी 50 हो जाएगी, कभी 40 हो जाती है, कभी 200 जो 20 वोल्ट है बाबू वो आपको एम्पियर घटते रहती है और बढ़ते रहती है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, आपका ऑप्शन नंबर सी है। जो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है बाबू वो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ध्यान रखिएगा दृश्य धारा नहीं होगी बल्कि क्या होगी प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 111 तक हो गया, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन बाबू 1 से लेकर 1 to 111 तक आपका टोटल चैप्टर में था विद्युत धारा का चैप्टर में। आगे हम बात करेंगे जैसे ही आपको नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आपको वहां से पूर्ण रूप से पूरा आपको 0 लेवल से टोटल आपका ऑब्जेक्टिव कराया जाता है। आप जाकर पिछले क्लास में देखिए और समझिए, कोशिश कीजिए वहां से याद करने की और सीखने की। जो जो आपको आंसर मालूम होता है तो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। आपको हिंदुस्तानी पाठशाला पे टोटल चीज का आपका ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा और आपको मिक्सिंग के लिए यानी जो मिक्सिंग क्वेश्चन होगा, जैसे साइंस में बाबू सभी चैप्टर से मिक्सिंग है, आपका बायोलॉजी है, केमिस्ट्री और फिजिक्स है, यानी तीनों को मिलकर आपको बताया जाएगा किस प्रकार से, और आपको उसमें कितना नंबर आता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वो आपका लाइव सेशन कराया जाएगा, ठीक है। आपका जो सेशन होगा बाबू वो लाइव सेशन होगा और उसी हिंदुस्तानी पाठशाला साइंस पे ही आपको बताया जाएगा कि OMR शीट किस प्रकार से भरा जाएगा, ठीक है। तो आपको नीचे आपको जब उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितना बजे आपको किस चीज पर आपको क्या करना होगा, OMR शीट के बारे में बताया जाएगा। तो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे बाबू। टोटल चैप्टर आपको समाप्त हो गया, 3 चैप्टर, ठीक है। आपका पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा चैप्टर, आगे हम आपको चौथा चैप्टर चालू करेंगे। इतना ही तक बाबू, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।